ये कहानी आपको कैसे लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आज की कहानी कुछ ऐसा हार्ट टचिंग लव स्टोरी इन हिंदी, दो दिलों का प्यार की दास्तान है जो आपका भी आंखों में आंसू आ जाएगी। एक अधूरी प्रेम कहानी, वेरी सैड लव स्टोरी इन हिंदी। ये कहानी उत्तर प्रदेश की मथुरा जिला आगरा की है जो 2021 में शुरू हुआ था। अभिषेक और आलिया दोनों ही मथुरा जिला की है। अभिषेक आगरा के आर्ट्स कॉलेज में सेकेंड ईयर में पढ़ता था और रेशमी मथुरा की एक सरकारी स्कूल क्लास 9th में पढ़ता था। अभिषेक पढ़ाई में बहुत ही अच्छे था और 2021 लगभग सभी बच्चे के पास एंड्रॉयड फोन था। एक दिन अभिषेक कॉलेज में फेसबुक चला रहा था और तभी अभिषेक ने देखा कि आलिया नाम कर एक लड़की फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा। अभिषेक ने उसकी प्रोफाइल देखा और वह लड़की फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया और हेलो लिखकर भेजा। आलिया जब देखा कि अभिषेक का मैसेज आया, वह भी रिप्लाई किया। धीरे धीरे वह दोनों एक दूसरे से फेसबुक पर चैटिंग करने लगे और उन दोनों की दोस्ती कुछ ही महीनों में प्यार में बदल गया। आलिया दूसरे लड़की की तरह बिल्कुल नहीं थी, वह बहुत ही अलग किस्म की थी। आलिया कोई भी अनजान आदमी से कोई भी मतलब नहीं रखता था। वह सिर्फ अपने परिवार और अभिषेक के साथ ही बातें किया करता था और उसका कोई करीबी दोस्त भी नहीं था जिसे वह बातें कर सके। उसका स्कूल में कुछ सहेली थी मगर उसे पढ़ाई की काम की सिवा और कोई फालतू बात नहीं करता था। वह अपने मम्मी पापा से बहुत ही प्यार करता था लेकिन उसके पापा से वह बहुत ही डरता था। वह ज्यादातर अपने कमरे में अकेला ही रहता था और वह ऐसी ही रहना पसंद करता था और अभिषेक भी ऐसी ही एक लड़की की तलाश में थी जो उसे आलिया के रूप से मिल गया था। उन दोनों का प्यार को 6 महीना बीत चुका था। अभिषेक और आलिया एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे। वह दोनों दूसरे से बिना बातें किए रह नहीं सकते थे। आलिया की कोई भी गलती अभिषेक को बर्दाश्त नहीं होता था और इसको लेकर उन दोनों में काफी बार झगड़ा भी हो गया। अभिषेक आलिया की हर गलती पर बहुत डरते थे और वह चुप होकर रोने लगते थे। अभिषेक आलिया को इतना प्यार करता था कि उसकी आंखों में आंसू देखकर उसे भी रोना आ जाता था और अभिषेक उसे चुप करने लेके प्यार भरी मीठी मीठी बातों से माना लेता था। अभिषेक आलिया से हमेशा कहता था कि अगर मेरी वजह से तुमको कोई भी गैप पहुंचा तो तुम मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो चुका हूँ। ना मैं तुमको रोते हुए देख सकता हूँ ना तुम्हारे कोई भी गलती को, और अगर तुमको लगता है कि मुझसे तुम दूर जाकर खुश रहोगे तो हंसते हंसते चले जाना, क्योंकि तुम्हारी खुशी की अलावा मुझे और कुछ दिखाई नहीं देता और मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे तो बहुत गैप होगा मगर मैं तुम्हारे लिए वह भी बर्दाश्त कर लूंगा। आलिया कहती है, अभिषेक तुम किया अनब सुनाब कह रहे हो, मुझे सिर्फ तुम और तुम्हारा प्यार चाहिए और कुछ नहीं। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। अगर तुम नहीं मिले मैं बिल्कुल पागल हो जाऊंगी और दूर जाने की बातें कर रहे हो, भूल कर भी दोबारा मत कहना। आलिया की बात सुनकर अभिषेक की प्यार भी बढ़ गया और उसे भरोसा करने लगा। ऐसे ही उन दोनों का प्यार लगभग 1 साल होने को आया। इस 1 साल के अंदर अभिषेक मथुरा में आकर आलिया के साथ 2-3 बार मथुरा और वृंदावन घूमे थे। आलिया का 10th का एग्जाम आने वाले थे और अभिषेक का भी कॉलेज का फाइनल एग्जाम आने वाले थे। तो अभिषेक ने आलिया को कहा, अब दोनों का ही एग्जाम आने वाला है, इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दो, अब हम दोनों फोन पर कम बात करेंगे। आलिया भी मान गया और कुछ ही दिनों में दोनों एग्जाम अच्छी तरह से हो गया। कहते हैं ना, वक्त और उम्र बदलती रहती है। आलिया के साथ भी ठीक कुछ ऐसे ही हुआ, क्योंकि आलिया अब बदल चुकी थी। आज तक जो काम वह नहीं करती थी वह काम अब करने लगी थी। अनजान लोगों से फोन में बातें करना, सहेली और दोस्तों के साथ घूमने जाना, झूठ बोलना, बातें छुपाना, ये सब आलिया के लिए अब आम बात हो गई थी। अभिषेक हमेशा आलिया को कहता था कोई भी कठिन परिस्थिति आए तब भी झूठ मत बोलना, क्योंकि झूठ हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। झूठ बोलने पर ऐसा लगता है कि वह मुझे धोखा दे रहा है। उस वक्त आलिया भी कहता था कि हम अपने जीवन में तुम्हें कभी भी धोखा या झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन अब उसका उल्टा हो गया, क्योंकि अब आलिया अभिषेक को हमेशा झूठ बोलने लगा था। मगर अब आलिया को अभिषेक का कोई परवाह ही नहीं था कि वह क्या समझे या ना समझे। आलिया अब अभिषेक की सोच समझ के बाहर जा चुकी थी। आलिया हमेशा अनजान लड़के से बातें करते थे और जब अभिषेक देखता था कि आलिया का फोन व्यस्त है तब अभिषेक को पूछने पर आलिया कोई ना कोई बात बनाकर बात को छुपाती थी। कभी कहता था कि मेरी मामा की लड़की, कभी कभी कहता था मौसी ने फोन किया, और इसी बातों को लेकर दोनों में बहुत झगड़ा होता था। लेकिन फिर अभिषेक ने आलिया को माफ कर देता था, क्योंकि अभिषेक ने आलिया को इस कदर प्यार करता था कि उसे कभी खोना नहीं चाहता था। वह पूरी जिंदगी आलिया के साथ बिताना चाहता था। अभिषेक को अब डर लगने लगा कि कोई मुझसे आलिया को छीन ना ले।
अभिषेक ने आलिया को लेकर बहुत सारे सपना सजाया था, लेकिन आलिया की दिल में तो कुछ और ही चल रहा था जो अभिषेक को इसके बारे में बिल्कुल अनजान थे। आलिया का फोन अब काफी देर तक बिजी रहता था। अभिषेक को समझ में नहीं आ रहा था वह करे तो क्या करे, क्योंकि अब आलिया दूसरे लड़के से प्यार करने लगा था। अभिषेक को पता ही नहीं चला कि उसके पीठ पीछे उसके साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है। धीरे धीरे अभिषेक के पास आलिया का फोन आना कम हो गया। अभिषेक जब पूछा तब आलिया ने कहा, घर वालों को सही सब पता चल गया, इसलिए माँ ने मेरा फोन अपने पास रख लिया, इसलिए जब मौका मिलता है तभी मैं तुम्हें फोन कर पाती हूँ। अभिषेक को समझ में आ रहा था कि कुछ तो हुआ है जो आलिया मुझसे छुपा रहा है, लेकिन तब भी अभिषेक ने आलिया की बात पर विश्वास कर लिया था। इसी तरह 2 महीना और बीत गया और अचानक आलिया की फोन आना बंद हो गया। अभिषेक ने 2 दिन इंतजार किया, लेकिन फिर भी आलिया का ना कोई फोन आया ना कोई मैसेज आया। अभिषेक बहुत ही परेशान था और उसे बहुत बेचैनी हो रहा था। तब उस दिन शाम को अभिषेक ने आलिया का मोबाइल में फोन किया और वह फोन आलिया की पापा ने उठाया था। आलिया ने पहले से ही उसके पापा को सब कुछ बोलकर रखा था कि जब अभिषेक का फोन आए तब हमने जो बात आपसे कहा वही उसे कहना। अभिषेक ने कहा, अंकल आलिया घर पर है। आलिया का पापा ने कहा, तुम कौन हो? अभिषेक ने कहा, मैं अभिषेक आलिया का बॉयफ्रेंड और मैं आलिया से बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज अंकल कृपा करके आलिया से मेरा बात करा दीजिए। आलिया का पापा ने कहा, आलिया अब घर में नहीं है, वह उसके माँ घूमने गया है और तुम आलिया से कोई भी संपर्क नहीं करोगी, क्योंकि हमें तुम्हारे और आलिया की रिश्ता मंजूर नहीं है और आलिया भी तुमसे बात करना नहीं चाहता है और दोबारा गलती से भी यहाँ फोन मत करना। ये कहकर आलिया के पिताजी ने फोन काट दिया। विश्वास प्यार में सबसे बड़ी चीज होता है और दोनों का सच्चा प्यार विश्वास के सहारे ही आगे बढ़ता है, और जब प्यार में विश्वास ही नहीं हो तब क्या ये प्यार कोई मतलब होता है? लोग कहते हैं प्यार अंधा होता है, लेकिन जब इस अंधा प्यार में विश्वास ही नहीं होता तो क्या ये अंधा प्यार एक असली प्यार का रूप दे सकता है? प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। आज की कहानी अधूरी प्रेम कहानी पार्ट 1 आपको कैसा लगा, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो आगे सुनना है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।